जिसे हम अक्सर सिर्फ मिट्टी या धूल कह देते हैं, वो असल में एक बहुत ही पेचीदा और छिपी हुई दुनिया है। ये कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि एक जीता जागता ताना बाना है जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पैरों के नीचे असल में हो क्या रहा है। आज इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक डायनामिक, एक जीती जागती प्रणाली है। इसे आप एक तरह की छिपी हुई वास्तुकला कह सकते हैं, जो पानी, हवा और जीवन के बहाव को कंट्रोल करती है। अच्छा, तो इस वास्तुकला को समझने के लिए हमें इसके सबसे बुनियादी हिस्सों से शुरू करना होगा, मतलब वो चीजें जो इसकी बनावट या टेक्सचर की नींव रखती हैं। तो मिट्टी की बनावट आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का एक मिक्सचर है। इन तीनों का अनुपात ही ये तय करता है कि मिट्टी पानी कैसे सूखेगी, कितनी उपजाऊ होगी और उसमें पौधे कैसे उगेंगे। सच पूछें तो ये मिट्टी का सबसे बेसिक फिजिकल गुण है। अब जरा इन दोनों को देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं। एक तरफ है रेत, जिसके कण मोटे मोटे होते हैं, तो पानी तो फटाफट निकल जाता है, लेकिन उसके साथ सारे जरूरी पोषक तत्व भी बह जाते हैं। और दूसरी तरफ है चिकनी मिट्टी। इसके कण इतने बारीक होते हैं कि ये पोषक तत्वों को तो मजबूती से पकड़कर रखती है, लेकिन इसमें हवा और पानी का आना जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो चिकनी मिट्टी पोषक तत्वों को इतनी अच्छी तरह से पकड़ती कैसे है? इसकी वजह है धनायन विनिमय क्षमता, यानी CEC। इसे ऐसे समझिए कि ये मिट्टी की पोषक तत्वों को पकड़ने की ताकत है। चिकनी मिट्टी की सतह पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, जो चुंबक की तरह पोटाशियम और कैल्शियम जैसे पॉजिटिव चार्ज वाले पोषक तत्वों को अपनी तरफ खींचता है और पौधों को देता रहता है। तो फिर सबसे अच्छा क्या है? वो है दोमट मिट्टी। इसमें करीब 40% रेत, 40% गाद और 20% चिकनी मिट्टी होती है। ये एक परफेक्ट मिक्सचर है, क्योंकि इसमें रेत की अच्छी ड्रेनेज, गाद की पानी रोकने की क्षमता और चिकनी मिट्टी के पोषक तत्व तीनों के सबसे अच्छे गुण मिल जाते हैं। लेकिन रुकिए, मिट्टी सिर्फ इन कणों का ढेर नहीं है। इसकी एक अपनी संरचना होती है, जो ऐसे ही नहीं बन जाती, बल्कि उसे जिंदा जीव बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो मिट्टी की संरचना का मतलब है कि रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के कण आपस में जुड़कर छोटे छोटे मजबूत गुच्छे बना लेते हैं, जिन्हें एग्रीगेट्स कहते हैं। यही एग्रीगेट्स एक सेहतमंद मिट्टी के इकोसिस्टम का दिल होते हैं। तो सवाल ये है कि ये एग्रीगेट्स बनाता कौन है? इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहले, पौधों की जड़ें। ये असली इंजीनियर हैं जो मिट्टी में रास्ते बनाती हैं और एक तरह का कुदरती गोंद छोड़ती हैं। दूसरे हैं फंगस जैसे सूक्ष्म जीव, जो अपने धागों से कणों को एक साथ बुन देते हैं। और तीसरे हैं केंचुए जैसे जीव, जो मिट्टी को प्रोसेस करके पोषक तत्वों से भरी हवादार गोलियां निकालते हैं। और देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक टीम की तरह काम करती है। जड़ें कणों को एक दूसरे से अलग करती हैं और गोंद छोड़ती हैं। फिर फंगस के धागे इन कणों को एक साथ बुन देते हैं, जैसे कोई जाला बना रहे हों। और आखिर में केंचुए इस मिक्सचर को पचाकर मजबूत और हवादार एग्रीगेट्स बना देते हैं। मतलब कमाल का टीम वर्क है ये। और इसका नतीजा क्या होता है? एक स्पंज जैसी मिट्टी बनती है। इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं जिनसे फालतू पानी निकल जाता है, और छोटे छोटे छेद होते हैं जो सूखे के समय के लिए नमी बचाकर रखते हैं। यानी पानी और हवा का एक परफेक्ट बैलेंस। अब जब हमने इसकी बनावट को समझ लिया है, तो चलिए उन अनदेखी ताकतों की बात करते हैं जो इस वास्तुकला को रहने लायक बनाती हैं। मेरा मतलब है हवा और गर्मी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिट्टी को भी जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है। मृदावातन का मतलब है मिट्टी के छेदों के नेटवर्क से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना। ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पौधों की जड़ों और सूक्ष्म जीवों दोनों को ही एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। बिना ऑक्सीजन के वे जिंदा ही नहीं रह सकते। और सोचिए, जब मिट्टी में हवा की कमी हो जाती है, मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी भरने से या मिट्टी के दब जाने से, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इससे सूक्ष्म जीव ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिनसे नाइट्रेट जैसे कीमती पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें भी निकलती हैं। हवा के अलावा तापमान भी बहुत मायने रखता है। ज्यादातर फायदेमंद मिट्टी के सूक्ष्मजीव 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सबसे अच्छा काम करते हैं। ये उनके लिए आप कह सकते हैं स्वीट स्पॉट है।
ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि तापमान का क्या असर होता है। 10 डिग्री से नीचे उनकी एक्टिविटी बहुत धीमी पड़ जाती है। 20 से 35 डिग्री के बीच वो अपने पीक पर होते हैं और 40 डिग्री से ऊपर जाते ही उनकी एक्टिविटी फिर से कम होने लगती है, क्योंकि गर्मी से उनके एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। तो अब जब हम इस छिपी हुई वास्तुकला को इतना समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि हम इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसे दोबारा कैसे बना सकते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही कारगर उपाय हैं। मिट्टी में कंपोस्ट और बायोचार मिलाने से एग्रीगेट्स बेहतर होते हैं। गहरी जड़ों वाले पौधे लगाने से मिट्टी में कुदरती तौर पर हवा के चैनल बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी, जुताई कम से कम करें ताकि फंगस और केंचुओं का बनाया हुआ वो नाजुक नेटवर्क सुरक्षित रहे। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम अपने पैरों के नीचे की मिट्टी में पानी, हवा और गर्मी को सही से मैनेज करते हैं, तो हम असल में जीवन के उन बुनियादी चक्रों की रक्षा कर रहे होते हैं जिन पर हम सब निर्भर हैं। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो छिपी हुई दुनिया है, यही तो हमारी दुनिया की नींव रखती है, उसे बनाती है। तो सवाल ये है कि हम इस नींव को, इस बुनियाद को कैसे बचाएंगे।